अस्सलाम वालेकुम। तो भाई कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज एक टॉपिक पर बात करेंगे जिसका टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन टर्टल्स एंड टॉर्टोइज। तो जैसा कि मैंने अपने YouTube चैनल पर 6 से 5 वीडियोस निकाल चुका हूँ टॉर्टोइज के बारे में, लेकिन टॉर्टोइज के सिर्फ सेटअप के बारे में बताया मैंने। वैसे कोई डिफरेंस बताया नहीं कि टर्टल्स और टॉर्टोइज में आखिर डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो बहुत से लोगों का भी ये सवाल होता है कि क्या टॉर्टोइज और टर्टल्स एक साथ रह सकते हैं। ठीक है, क्या टर्टल्स और टॉर्टोइज सेम है? क्या टर्टल्स और टॉर्टोइज की नेचर सेम है? तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि आखिर डिफरेंस क्या है इन दोनों में। दिखते सेम हैं लेकिन सिमिलर दिखते हैं, लेकिन क्यों सिमिलर है नहीं ये दोनों। तो आज इसी टॉपिक को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों की कितनी कितनी काइंड्स है, कितने कितने टाइप्स हैं। सही है, सबसे पहले आ जाता है टर्टल, सबसे टॉप पर। सही है, अब टर्टल्स के तीन ग्रुप्स हैं। सही है, एक है टॉर्टोइज। मैं इसको समझा दूंगा कि टर्टल्स के ग्रुप में टॉर्टोइज आखिर क्यों है। चलो बात अभी समझा देता हूँ कि आखिर ये क्यों आया, इसके ग्रुप में ही क्यों आया। देखो, टर्टल्स जो हैं वो टॉर्टोइज हो सकते हैं, लेकिन और जो टॉर्टोइज हैं वो टर्टल नहीं हो सकते हैं। अब इस सवाल का जवाब आपको वीडियो के एंड तक मिल ही जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अब बात करते हैं दो ग्रुप्स और, फ्रेश वाटर टर्टल्स और मरीन टर्टल्स। मरीन टर्टल्स जो हैं वो तकरीबन 7 हैं, 7 सही है। और फ्रेश वाटर टर्टल्स वो हैं तकरीबन 300 तक होंगे या 300+ होंगे, लेकिन इतने ही हैं। सही है। और अब बात आ गई कि टॉर्टोइज कितने हैं। टॉर्टोइज होते हैं पूरी दुनिया में 49 से ऊपर नीचे होंगे। इतनी स्पीशीज़ हैं हर तीनों ग्रुप्स की। बात करते हैं कि दोनों कैटेगरीज में, मतलब टॉर्टोइज और टर्टल्स के शेल में आखिर फ़र्क क्या है। देखो भाई, अब डिज़ाइन चेंज होता है दोनों का। देखो, अब टर्टल्स जो हैं उनका जो शेल है वो फ्लैट होता है। सही है, और जो टॉर्टोइज हैं उनका जो शेल है उसका शेप, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है वो डोम शेप का है। ठीक है, लेकिन देखो शेप सबका सेम है। मतलब अगर आप ऊपर से देखोगे टर्टल और टॉर्टोइज को दोनों को, तो जो शेप दोनों का ओवल सा आ रहा है। सही है, ओवल सा आ रहा है। लेकिन जब आप इस तरीके से देखोगे ना कि टर्टल आपके सामने रखा हुआ है, तो एक का तो फ्लैट है बिल्कुल, ऊपर से भी चिपटा सा। सही है, और जो टॉर्टोइज है उसका थोड़ा सा ऊपर से घूम के ऐसे आएगा, मतलब डोम शेप में, मस्जिद का गुंबद देखा है वैसा। अच्छा जी, टॉर्टोइज और टर्टल्स का शेल जो है उसका डिज़ाइन सिमिलर नहीं होता, लेकिन जो शेप है जैसा कि मैंने अभी बताया ओवल शेप है, तो दोनों का वो ओवल शेप से है। लेग्स के बारे में, तो जो टर्टल्स हैं उनके पास होते हैं फ्लिपर, जो इनको स्विम करने में बहुत आसानी पैदा कर देते हैं। और जो टॉर्टोइज हैं उनके पास जो होते हैं वो चॉन्की फूड्स होते हैं। चॉन्की फूड से मुराद, जैसे उनके आपने देखे होंगे, वो थोड़े से अलग स्टाइल में, मतलब ऐसे फूड किसी और के होते नहीं हैं, किसी भी स्पीशीज़ के, ना हमारे, ना किसी और जानवर के, ना किसी और मखलूक के। लेकिन उनके जो होते हैं वो थोड़े से यूं आके, ऐसे कर्व आके, और फिर इस तरीके से उनके नाखून होते हैं, इस तरीके से। इनके जो ये पाँव हैं उससे इनको ज़रा क्लाइंबिंग में आसानी हो जाती है। जो मेरे पास टर्टल्स हैं वो अगर कोई ऊंचाई चढ़ रहे हैं या पत्थर के ऊपर से जा रहे हैं तो वो बहुत आसानी से उसको ग्रिप कर लेते हैं। कहते हैं उनकी डाइट के बारे में। अब जैसा कि वो दोनों थोड़े बहुत सिमिलर दिखते हैं लेकिन खाते बिल्कुल डिफरेंट हैं। अब जैसे पहले हम बात करते हैं टर्टल्स की। अब अमूमन टर्टल्स अगर पानी के अंदर भी रहता है और बाहर भी रहता है, तो दोनों को वो जो प्लांट्स होते हैं ना अंडर वाटर के या बाहर के, वो दोनों खा सकता है। टर्टल्स की बात कर रही है पहले। सही है, वो दोनों खा सकता है, और वो इसके साथ साथ फिशेस को भी खाता है। ठीक है, और जो दूसरे होते हैं टॉर्टोइज जो है वो प्योरली वेजिटेबल्स खाते हैं, सिर्फ वेजिटेबल्स। कभी कभी फ्रूट्स भी खा लेते हैं, लेकिन वो प्योर हर्बीवोरस हैं, वो किसी भी जानवर को नहीं खाएंगे। मैंने भी अपनी लाइफ में टर्टल्स पाले हैं, बहुत पहले पाले थे। जब मैं तकरीबन 11 से 10 साल का था, तब मैं लाया था 200 का पेड़ लाया था टर्टल्स का। ठीक है, अब उसमें मैंने पता है क्या किया, मुझे एक तो नॉलेज नहीं थी। सबसे पहली बात, मुझे पता बिल्कुल भी नहीं था कि किस तरीके के एक्वेरियम में उसको रखा जाता है। मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था कि उसको किस तरीके का एनवायरनमेंट देना है। मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था कि उसको किस तरीके का खाना देना है। ये 4 बातें हो गई, लेकिन ये 4 बातें मुझे
मेरी गलती है कि मुझे पहले ये रिसर्च करना चाहिए, तो मुझे थोड़ी सी नॉलेज गेन करनी चाहिए थी, फिर जाके मैं उस जानवर को लेके आऊँ। अब मेरी वजह से उस जानवर की लाइफ भी ख़राब हुई, अब उनकी दोनों की डेथ भी हो गई थी एक ही हफ्ते में। ठीक है, अब हुआ कुछ यूँ, जब मैंने उनको अपने एक्वेरियम में रखा, अब मेरा एक्वेरियम था इस तरह लेंथ में 2 फीट और हाइट में था 3 फीट, बहुत ही ऑर्डरेबल बना हुआ था, बहुत ही अजीब सा स्टाइल में बना हुआ था। लेकिन वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। ठीक है, अब मैंने लाया, पहले तो मैंने 1-2 दिन उसको डाला, सही है। अब वो शीशे पे अपने फ्लिपर्स से मतलब ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। अब मैंने थोड़े दिन बाद देखा मेरी 2 मलावी चिकलेट्स गायब थी। पता ये चला कि भाई साहब वो दोनों टर्टल्स एक मलावी चिकलेट्स खा गए। तो उस दिन से मुझे ये नॉलेज गेन हुई कि ये टर्टल्स जो होते हैं वो फिशेस भी खा सकते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि टर्टल्स को फिशेस के साथ ना रखा जाए। अगर आपने फिशेस के साथ रखना है तो फिशेस ऐसी रखें जो उसके माउथ से बहुत बड़ी हों। जिस तरीके से ऑस्कर्स के साथ आपने एक टर्टल रख दिया, मतलब ऑस्कर भी आपने कोई छोटा रखा 5 से 6 इंच वाला, यानी कि एकदम 11 इंच वाला या 12 इंच वाला रख दिया, पता चले वो टर्टल भाई साहब पड़े हुए आधे आधे। अब बात करते हैं जी हम उन दोनों के सेटअप के बारे में। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, किस तरीके से सेटअप देना चाहिए। अब देखो, आप अगर मार्केट जा रहे हो टर्टल या टॉर्टोइस लेने के लिए, उससे पहले, लेने जाने से पहले आपके पास उसका सेटअप रेडी होना चाहिए। अब जैसे टर्टल है तो उसका पानी मेंटेन होना ही चाहिए, उसका सारा सिस्टम पूरा ऑन होना चाहिए। अब जैसे मिसाल के तौर पे हम टर्टल लिया है, अब घर लाके उसको मतलब थैली में है, सही है। अब हम ढूंढ रहे हैं कि किस में रखें। अब एक बाल्टी मिल गई हमें जिसमें अमूमन घर का पोछा लगता है, सही है। अब वो बाल्टी ली, सही से धोई भी नहीं ना, ऐसी ला के उसमें पानी डाला, उसमें झाग बंद आ गया, हमें पता ही नहीं चला, हमने टर्टल्स कर दिए। 2 घंटे बाद देखा टर्टल्स मर गए। अब हम क्या करेंगे, फ़ोन लगाएंगे किसको, जिससे हमने टर्टल्स लिए। अब उसको जाके क्या बोलेंगे, तुमने हमें टर्टल्स गलत दिए, वो बीमार थे, उनके साथ ये हो गया, उनकी आंखें ऐसी हो गई, उनके मुंह से झाग निकल गया। ये सारी बातें आप किस पे ब्लेम डाल रहे हो, डायरेक्टली उस बंदे पे जिसने आपको टर्टल बेचे। सारा ये आता है कि आप टर्टल लेने जा तो रहे हो, आपको पता होना चाहिए कौन सा टर्टल आपके घर पे सूट करे। भाई जी, यूवी लैम्प मतलब सनलाइट की। अब देखो, मेरे ओपिनियन के हिसाब से दोनों को यूवी लैम्प देना चाहिए। यहाँ पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो टर्टल्स और टॉर्टोइस को यूवी लैम्प देते हैं। मैं भी अभी तक नहीं दे रहा। मैं मतलब पता है क्या करता हूँ, सुबह हुई, शाम में और सुबह दोनों टाइम इनको एक बास्केट में लिया और छत पर ले गया। छत पर सुकून से बिल्कुल प्योर धूप होती है, कड़कती कड़कती, सही है। अब उधर मैंने रख दिया, वो इनको वहीं पे खाना खिलाता हूँ, वहीं पे पानी डालता हूँ, थोड़ी देर 1-2 घंटे में मैक्सिमम उनको वहीं रखता हूँ ताकि उनको यूवी लैम्प की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन मैं इन फ्यूचर यूवी लैम्प लगाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं थोड़ा बिजी भी हो रहा हूँ, पेपर्स भी आ रहे हैं, तो करना पड़ेगा, यूवी लैम्प लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम होगा नहीं कि मैं उनको छत पर लेके जाऊँ फिर वापस नीचे भी लेकर आऊँ और फिर उनको खाना वगैरह ये सब सामान। ठीक है, तो जो भी सेटअप आप बना रहे हो दोनों चीज़ों के मुताबिक मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो यूवी लैम्प एक छोटा सा ही लेकर लगा लो, कोई मसला नहीं होता। और टाइमिंग आप देख लो वेदर के हिसाब से, जिस तरीके का वेदर है उसी हिसाब से आप उसकी टाइमिंग रखो। टाइमिंग पे ही आप यूवी लैम्प ऑन करोगे और टाइमिंग पर ही आप यूवी लैम्प ऑफ करोगे, ना ज़्यादा नीचे ना ज़्यादा ऊपर। तो इससे होगा क्या, इससे आपके टर्टल और टॉर्टोइस को ही अफेक्ट पड़ सकता है। तो इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, थोड़ा सा अफेक्ट होगा कि उनका शेल थोड़ा सा काला हो सकता है, उनको थोड़ी सी ज़्यादा हीट मिल जाती है, मसला इतना नहीं होता। लेकिन एक शेप होता है ना यार कि टॉर्टोइस का कलर ऐसा था, अब क्यों ऐसा हो गया, तो वो यूवी लैम्प की वजह से ही होगा, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। अब बात करते हैं टॉर्टोइस के सेटअप के बारे में। अच्छा, जैसे कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर टॉर्टोइस के सेटअप पर तकरीबन 6 वीडियोज़ में निकाल चुका हूँ। ठीक है, तो वो 6 की 6 वीडियोज़ आप जाके सुकून से देखिए, क्योंकि उसमें इतना डिटेलिंग है कि मैं इधर इतना डिटेल में बता नहीं सकता। ठीक है, उसमें बिल्कुल आपको फिज़िकली पता चल जाएगा कि किस तरीके से बना हुआ है। कैसी लगी आपको वीडियो मेरी, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। 266 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, थोड़े से रह गए, 300 हो जाएंगे तो फिर मैं शॉप रिव्यूज़ भी स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसके लिए नॉलेज सबको होनी चाहिए।